हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और इस चैप्टर में हम कर रहे हैं अभी तक प्रैक्टिस बैच और प्रैक्टिस बैच का एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारे पास है प्रैक्टिस बैच सेकंड। और इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन करना किसी भी चैप्टर के थ्योरी के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हमें सब कुछ समझ में आया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नोट करें 1 2 3 4 3 2 एंड 1। तो इसमें पूछ रखा है इन हाउ मैनी वेज these digits can be arranged। इन सभी संख्याओं को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट हैं, तो 7 का फैक्टोरियल बटे, देखिए जो जितनी बार रिपीट है उतने ही से डिवाइड करेंगे। 1 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 भी 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और 3 भी 2 बार रिपीट है तो 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। रिपीटिशन कितनी बार है? 2 बार, तो जितनी बार रिपीटिशन है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आने के बाद देखिए ये बिल्कुल इजी लिखा था। अब देखिए मेन जो है ना, जिस चीज के लिए क्वेश्चन लिखा गया है वो देखिए कंडीशन क्या लगाई, इफ odd digits are at odd places। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ओड डिजिट जितनी भी हैं, विषम संख्याएं जितनी भी है वो विषम स्थानों पर ही आएंगे। तो कैसे करेंगे? ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। 7 में से ओड प्लेसेस कौन कौन से हैं? ये वाला ओड है फर्स्ट नंबर का, ये थर्ड नंबर का ओड है, इसके बाद ये फिफ्थ नंबर का ओड है, और ये 7th नंबर का ओड है। ये ओड डिजिट्स है, ओड प्लेसेस है। ओड डिजिट कौन कौन से हैं इसमें से? भाई 1 2 बार रिपीट है, 1 3 3 और 1, ये हमारे पास ओड डिजिट है। तो ओड डिजिट टोटल कितने हुए? 4। तो पहले को भर सकते हैं 4 से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। तो यह आया 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 3 डिजिट बची, 2 4 और 2। इनको देखिए 3 डिजिट मान के चलें आप इसे 3 डिजिट मान के चलें। तो इसका आएगा इंटू 3 इंटू 2 बटे। अब 1 2 बार रिपीट है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। उसी तरीके से 3 भी 2 बार रिपीट है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और हमारे पास जो 2 है वो भी 2 बार रिपीट है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। यहाँ से जो भी आपके पास आंसर आए वो आप आंसर लिखिए। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ सोल्व करने के बाद। तो यह आएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 4 2 पे कैंसिल हुआ, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 जो था इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन को कंफर्म मतलब कि बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए ये क्वेश्चन, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्टिकल, एक वर्ड दे रखा है आर्टिकल, और टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रखे हैं, और कंडीशन इन्होंने दी ओड प्लेसेस आर ऑक्युपाइड बाय वोवल्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऑल वोवल्स आर एट ओड प्लेसेस। सभी वोवल्स जो हैं वो ओड प्लेसेस पे हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ये हमारे पास 7 अल्फ़ाबेट हुए। 7 अल्फ़ाबेट में से ओड अल्फ़ाबेट ये है, ये यहाँ पे ओड प्लेसेस है, यहाँ पे ओड प्लेसेस है, और यहाँ पे ओड प्लेसेस है। अब देखिए इनमें से हमें वोवल चेक करने हैं। वोवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो वोवल देखिए हमारे पास ए है, आई है और ई है। उसके बाद अलावा कॉन्सोनेंट कितने हैं? आर है, टी है, सी है और एल है।
4 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवल है और 4 ऐसी जगह हमारे पास है जहां पे हम वोवल फिक्स कर सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो इसमें से देखिए मान लिया फर्स्ट जगह को हमने 3 तरीके से फिल किया, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, और लास्ट में जो आया यहाँ पे हम कोई कॉन्सोनेंट फिल कर देंगे। भाई स्पेस खाली बच गया, तो खाली बच गया तो मान लिया देखिए इसमें जो कॉन्सोनेंट इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आया। अब ये आने के बाद एक बार तो हमने इस स्पेस को खाली छोड़ा, सेकंड में क्या हो सकता है, हम इस वाले पे कोई वोवल ना भरे और इस पे कोई वोवल भर दे। उसी तरीके से एक ये भी केस हो सकता है जहां में यहाँ पे वोवल ना भरा जाए। तो टोटल इस तरीके के कितने केस हो सकते हैं, 4 केस हो सकते हैं। तो टोटल हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आपका जो भी कोई आंसर आता है वो आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर मेरे को ध्यान नहीं है और कैलकुलेशन मैंने करी नहीं, और कैलकुलेशन आप करें, आप कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन का काम हमारा नहीं होता, कैलकुलेशन का जो काम है वो आप सभी लोगों का है, तो आप कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NC12 इज इक्वल टू NC8। तो पूछ रखा है 22CN की वैल्यू बताइए। 22CN की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे, वही यहाँ से करेंगे n इज इक्वल टू a प्लस बी, n इज इक्वल टू a प्लस बी, ये कंडीशन बता रखी है। तो n इज इक्वल टू 12 जमा 8, तो n की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। ये क्या पूछ रहा है, 22C 20 की वैल्यू बताइए। तो हम करेंगे 22C 2 लिखेंगे 22C 20 को, और ये आएगा 22 गुना 21 बटे 2, ये कितना आया, 11 आया। तो 21 और 21 तो 231, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए पोलिनोमियल, सॉरी देखिए एक बार, इफ ए पोलीगन, ये है इफ ए पोलीगन हैव 20 डायगोनल, इसके डायगोनल दिए 20 डायगोनल दिए। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कीजिए, या हम कह सकते हैं n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो डायगोनल जितने भी होते हैं, डायगोनल का फॉर्मूला लिखवा रखा है n इंटू n-3/2। तो डायगोनल की जगह कितना रखा, 20 इज इक्वल टू n इंटू, एक मिनट इसको लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, यह 40 इज इक्वल टू n इंटू n-3। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखें, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखें A, B, C और D। तो A जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन है 6, फिर है 10, 12 और 8। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी। आपको n की वैल्यूज यहाँ से इनमें से पुट करके देखनी है, जिसमें भी आंसर 40 आएगा वो हमारा आंसर होगा। मान लिया 6 पुट किया तो 6 गुना 6 - 3 कितना, 3, 6 × 18, नहीं भाई 40 आना चाहिए, LHS की इक्वल होना चाहिए। ये आया 10 - 3 कितना हुआ, 7, ये 70, ये भी ज़्यादा हो गया। फिर ये आया 12, और 12 में से हमने 3 माइनस किए तो कितना, 9, नहीं ये भी आंसर नहीं आया। ये इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन चेंज करें। इस क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है ये 18 नहीं है, ये इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन क्या है, 8 है। तो अब n की वैल्यू अगर हम 8 पुट करें तो आएगा 8 इंटू 8 - 3, 8 - 3 कितना, 5, और 8 × 5 = 40, तो 40। LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, और ये दे रखा है NPR
अपॉन आर का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए। आर का वैल्यू है समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n NPR अपॉन आर फैक्टोरियल। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? सिंपली एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? कल आपको बताया था NCR को हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, और NPR को लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। और अगर हम चेक करें तो देखिए इसमें भी n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो हम लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन आर का फैक्टोरियल, NPR अपॉन आर का फैक्टोरियल। तो NPR अपॉन आर फैक्टोरियल को हम NCR लिख सकते हैं। जिस बच्चे को ये बात समझ में आई वो समझिए ये क्वेश्चन कर देगा, और जिस बच्चे को इतनी बात समझ में आ सकती है वो समझिए कि एग्जाम भी कर देगा। NCR, अब R की वैल्यूज पुट करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा NC1, ये आएगा NC2, ये आएगा NC3, और इस तरीके से ये जाएगा NCN तक, NCN तक। अब एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे NC0 नहीं है तो हमने NC0 ऐड किया और NC0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। NC0 से और NCN तक का जो एक्सपेंशन है इसका वैल्यू बता रखा है 2 की पावर n, और NC0 माइनस NC0 यानी कि -1, 2 की पावर n माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर था। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करें। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट टाइम एयरफोर्स में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था 18 सितंबर को। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 6 letters and 5 पोस्ट बॉक्सेस। 5 पोस्ट बॉक्स है और हमारे पास 6 लेटर हैं। देयर आर 6 letters and 5 पोस्ट बॉक्सेस। तो ये पूछ रहा है फाइंड total number of ways in which this can be done, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ तरीके बताइए जिन तरीकों से हम इनको पोस्ट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन चेंज करें, क्वेश्चन क्या करें कि भैया 3 पोस्ट बॉक्स हैं। कितने पोस्ट बॉक्स हैं? 3 पोस्ट बॉक्स हैं। तो सबसे पहले देखिए कितने लेटर थे? 6 लेटर थे और 6 लेटर थे। 6 लेटर में से एक लेटर को कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं? भाई एक को हम 3 में से किसी भी पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो इसको 3 से पोस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड वाले को भी 3 से, उसी तरीके से इसको भी 3 से, 3 से, 3 से और 3 से। तो इसका आंसर आया 3 की पावर 6। अगर यहाँ पे 5 पोस्ट बॉक्स होता तो 5 पोस्ट बॉक्स होता तो ये यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाता? 5 आ जाता, और 5 की पावर 6 हमारा आंसर हो जाता। तो उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि भाई जितने लेटर हैं हर एक लेटर के नाम का एक बॉक्स बनाया, हर एक लेटर के नाम का एक बॉक्स बनाया, और उसमें से एक लेटर को कितने बॉक्स में डाल सकते हैं? 3 बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसको 3 लिखा, इसके नाम का 3 3 3 3 3 और सबको मल्टीप्लाई किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट ईयर एयरफोर्स में आया था भाई। देखो गारंटेड बात है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एयरफोर्स में आया था। वैल्यूज़ पता नहीं है लेकिन टाइप यही थी, वैल्यूज़ कंफर्म नहीं है लेकिन टाइप यही थी। सेकंड क्वेश्चन नोट करें, एनडीए का क्वेश्चन है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ थिंग्स chosen at a time, things chosen at a time are 1 2 3 4 और ऐसे n तक। मतलब कि पहली बार में जब हमने कोई चीज़ चूज़ की तो एक चीज़ चूज़ की, सेकंड बार में 2 चूज़ की,
3 चूज की, 4 चूज की और ऐसे ही n चूज की। तो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन कैसे बता सकते हैं? देखिए, हम टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बता सकते हैं कि भैया पहली बार में n चीज़ों में से कितनी चूज करी? 1 चूज करी। फिर क्या किया? n में से 2 चूज करी, फिर n में से 3 चूज करी और इसी तरीके से चलते चलते n में से n चूज करी। ये हमारे पास आया। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है? इसमें NC0 ऐड करना है और कुछ ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? माइनस NC0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। NC0, NC1, NC2, NC3 और ऐसे NCN, ये है NCN तक। ये सीरीज आपको बता रखा है 2 की पावर n माइनस NC0 और NC0 का वैल्यू होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। देखिए ध्यान से देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, 2 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 15C 3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3 फाइंड R का वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भैया? दो तरीके हैं। एक तो लिखेंगे 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 और यहाँ से R की वैल्यू आई 2R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 3/2 यानी कि R इज इक्वल टू 1.5। लेकिन भैया एक बात बता रखी है कि R का वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकता, और ना ही R की वैल्यू कभी फ्रैक्शंस में हो सकती। तो ये जो फर्स्ट मेथड था, इस मेथड को हम रिजेक्ट करेंगे। इसको रिजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि भैया n इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। इस मेथड को फॉलो करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 3R प्लस R प्लस 3, 15 इज इक्वल टू 4R प्लस 3। तो ये आया 3 को इधर से माइनस किया तो यह 12 इज इक्वल टू 4R और यहाँ से आई R की वैल्यू अपने पास आई 3। R की वैल्यू इस क्वेश्चन में आई 3। तो 3 जो था इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको बस देखिए मेन चीज पता क्या है, आपको ऑप्शन में 3/2 भी मिल सकता है, लेकिन वो देखना चाहता है आप टिक क्या करते हो। आपको ये बात पता है कि नहीं पता कि R की वैल्यू कभी फ्रैक्शंस में नहीं होती, ये चीज वो चेक करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर greater than 3 digit number not greater than 3 digit number not greater than 600 can be made या फिर can be formed from नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 7 9 1 2 3 4 7 और 9। इन संख्याओं से आप 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, लेकिन 600 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स बनाए, 600 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब है फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें 7 और 9 तो भर नहीं सकते, तो कितने बचे? 4 बचे। तो इसको हम भरेंगे 4 तरीके से भरने के बाद अब हम आज़ाद हैं, अब हम कुछ भी भर सकते हैं। तो इसमें से देखिए टोटल हमारे पास 6 थे, 6 में से एक यहाँ पे फिल किया तो बचे 5, अब 5 में से भी एक यहाँ पे फिल किया तो बचे 4। तो ये हमारे पास आंसर आया 5 2 20 × 4 इज इक्वल टू 80। 80 जो था इस क्वेश्चन का आंसर है, 80। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये नंबर्स वाले क्वेश्चन अब बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये बड़ा परेशान करते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सेकंड हमारे पास देखिए एक है इन हाउ मैनी वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करें। इन हाउ मैनी वेज 7 men, in how many ways a man can invite his friends, his 7 friends on his birthday।
ऑन हिज बर्थडे। 7 दोस्त हैं उसके, 7 दोस्त हैं और इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है 1 एंड 1 और मोर, यानी एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट करना है। टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसका फॉर्मेट याद रखें 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। जैसे कि मान लिया उसने एक दोस्त को बुलाया तो nc1 हो गया, मान लिया उसने 2 दोस्त को बुलाया, 1 और मोर है ना, तो 1 और मोर का मतलब है 1 को भी बुला सकता है, 2 को भी बुला सकता है, 3 को भी, 4 को भी, हो सके 7 के 7 को बुला ले। तो देखिए NC1 NC2 मान लिया वो उसकी n दोस्त हैं, n में से वो 3 को ही इनवाइट करता है, n में से वो 4 को ही इनवाइट करता है। इसी तरीके से सभी का सम करेंगे और लास्ट में आएगा n के n को इनवाइट किया। लेकिन NC0 हम इसमें ऐड करेंगे, NC0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका वैल्यू इस वीडियो में पहले ही 2 बार निकलवा चुका हूँ 2 की पावर n माइनस 1। तो ये यहाँ से आया 2 की पावर n माइनस 1। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है 2 की पावर n माइनस 1। तो 7 दोस्त हैं तो 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 और 128 माइनस 1। 128 में से 1 गए और 128 में से 1 गए तो आया 127। 127 इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। स्टार मार्क करें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आने के चांसेस हैं, मतलब कि दोस्तों की संख्याएं बदल सकती हैं। भाई 7 थे, कोई दूसरा बंदा है, मान लिया भाई एग्जामिनर एग्जाम सेट करेगा, उसके ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, तो वो 7 की जगह 8 कर सकता है, 10 15 20। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन इस बार देखिए कंफर्म है एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी जो कंसेप्ट कराया उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नोट करें। टू क्वालिफाई, क्वेश्चन देखिए क्या है, टू क्वालिफाई ए एग्जाम ए स्टूडेंट हैव टू क्वालिफाई, हैव टू पास in all 3 subjects, सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका एयरफोर्स का एग्जाम, आपको मैथ में भी पास होना पड़ेगा, आपको उसमें फिजिक्स में भी पास होना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में भी पास होना पड़ेगा। तो तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो ये पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज in which a student could not qualify the exam। ये देखिए ये क्या है, could not qualify the exam, मतलब कि उस व्यक्ति के, उस स्टूडेंट के फेल होने के तरीके बताने हैं, कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो भैया कितने तरीके से फेल हो सकता है? सिंपल सी बात है, अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया, मान लिया एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कंप्लीटली फेल होगा। तो मिनिमम देखिए जिस तरीके से एक या एक से अधिक दोस्तों को इनवाइट करना था, उसी तरीके से क्या करना है, इस बच्चे को एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल कराना है। तो उसका फॉर्मूला वही 2 की पावर n माइनस 1, तो यह आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, और 8 माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास होता है 7। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना था। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन हाउ मेनी वेज 10 answer sheets can be arranged so that worst मतलब कि सबसे खराब and best कैन नॉट कम टुगेदर। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन है कैन नॉट कम टुगेदर।
क्वेश्चन आप समझ लेना। देखिए लिख चुका हूं मैं जिस जैसा लिखना था। एक आपके पास 10 आंसर शीट है, 10 आंसर शीट है, और 10 आंसर शीट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि सबसे खराब और सबसे अच्छी कभी भी एक साथ ना आए। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 10 में से आपको पहले क्या करना है, टोटल वेज निकालने हैं। देखिए ये 10 आंसर शीट है, इन 10 आंसर शीट को लिखने के कुल तरीके बताएंगे। तो ये आएगा 3 3 6 3 9 और 1 10 आंसर शीट में से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल। ये बात पता है सबको कि भाई 10 की आंसर शीट को अरेंज करने का परमुटेशंस का कितना तरीका आएगा, 10 का फैक्टोरियल। अब निकालेंगे जिसमें वर्स्ट और बेस्ट एक साथ हो। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ एक साथ हो, एक साथ होने का यानी कि लास्ट के 2 बॉक्सेस इनके नाम के। अब कितने आए, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और बड़े वाले को पूरे को 1 गिना तो 9 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 तरीके से। टोटल में से अगर इनके साथ रहने के तरीके हम माइनस करें तो हमारे पास बचेगा साथ ना रहने के तरीके। तो ये आया 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। ये आया 9 फैक्टोरियल इंटू 8, 9 फैक्टोरियल इंटू 8। इस क्वेश्चन का आंसर था 9 फैक्टोरियल इंटू 8। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं हमारे पास, 3 बॉयज, और हमारे पास 5 लड़कियां हैं, 5 क्या है, गर्ल्स है। आपको क्या करना है, आपको करना है इन सभी को स्ट्रेट लाइन में बैठाना है। तो स्ट्रेट लाइन में बैठाना है। सिर्फ मैंने अगर इतना बोला तो आप कहेंगे टोटल 8 है, 8 लोगों को स्ट्रेट लाइन में बैठाने का तरीका हुआ 8 का फैक्टोरियल। सेकंड में आपसे पूछ सकता हूं कि इन सभी को स्ट्रेट लाइन में बैठाना है लेकिन तीनों लड़के कभी एक साथ ना हो, तीनों लड़के कभी एक साथ ना हो, तो आप क्या करेंगे, टोटल तरीके हुए 8 का फैक्टोरियल और 8 के फैक्टोरियल में से माइनस करेंगे जिसमें तीनों लड़के एक साथ हो। तो माइनस करने के बाद जो बचे वो बचेंगे जिसमें एक साथ ना हो। तो यानी कि देखिए ये हमने 8 बॉक्सेस बनाए, 8 बॉक्सेस में से ये एक बॉक्स बनाया जिसमें तीनों लड़के एक साथ होंगे। तो अब बॉक्सेस कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बचे। तो ये आया 6 का फैक्टोरियल इनटू ये तीनों आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। देखिए आपको क्या करना है, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। और ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का प्रैक्टिस बैच था। प्रैक्टिस बैच में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। इसके अलावा हर टाइप के क्वेश्चंस देखिए हम आपको करवा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।